Hello friends, welcome back to our channel Knowledge Shala by Nidhi Jain. Friends, today we will discuss theories of learning. It is very important topic in terms of your examination. और इसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज नॉलेज शाला बाय निधि जैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नाम से नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। टेलीग्राम पे नॉलेज शाला बाय निधि जैन डाल के सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको यूट्यूब के वीडियोस के बाद नोट्स मिल जाएंगे। Friends, I have qualified NET JRF in management and NET in commerce. In consecutive two examinations, I have qualified the same examination with two different subjects. So, I will be better guide you for clearing your examination. तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, लर्निंग की थ्योरीज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको थ्योरीज के, मैंने पहले भी बताया था, थ्योरीज के ऑथर्स और हर थ्योरी का की पॉइंट, ये दो चीजें अगर आपके माइंड में सेट हो जाएंगी ना फ्रेंड्स, तो आप एग्जाम में इससे आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, एक तो आपके पर्टिकुलर थ्योरी का ऑथर कौन है और एक उस थ्योरी में क्या की पॉइंट बताया था। फ्रेंड्स, पूरी की पूरी थ्योरी रटने की जरूरत नहीं होती है, हर एक थ्योरी का एक की पॉइंट होता है। अगर वो की पॉइंट आपको दिमाग में सेट है, अगर वो की पॉइंट आपको याद है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको की पॉइंट थ्योरी का पता है। अब फ्रेंड्स, थ्योरीज ऑफ लर्निंग को बेसिकली ब्रॉडर तीन कैटेगरीज में बांटा है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि न्यू बिहेवियर और चेंज इन बिहेवियर are acquired through association between stimuli and response. अब फ्रेंड, थ्योरीज ऑफ लर्निंग समझने से पहले आप एक चीज समझ लो, एक होता है स्टिमुलस और एक होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस वो होता है जो इनपुट होता है, आप ऐसे समझ लो, स्टिमुलस इज योर इनपुट। जैसे अगर हमने किसी को थप्पड़ मारा तो वो रोने लग गया, तो अगर हम थप्पड़ मारते ही नहीं तो वो रोता नहीं। तो आप इनपुट, कुछ ना कुछ हम करते हैं जिसका रिएक्शन होता है ना, हमने साइंस में भी पढ़ा था ना, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में एक चीज तो दिमाग में आप अभी सेट कर लो कि हर स्टिमुलस का अपना एक अलग रिस्पॉन्स होता है। किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो रोएगा, लेकिन अगर किसी को चॉकलेट दोगे तो वो खुश हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट होता है, ठीक है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में कंफ्यूज नहीं होना, स्टिमुलाई इज योर इनपुट और रिस्पॉन्स इज योर आउटपुट। देन आता है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म हमने कल भी किया था। कॉग्निटिविज्म, कॉग्निशन इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर माइंड। कॉग्निशन जहां पे भी आएगा वहां पे हमें समझ लेना है कि कॉग्निशन क्या होगा, माइंड से रिलेटेड कुछ होगा। अगर कॉग्निटिविज्म थ्योरी की बात करेंगे तो वो क्या है कि लर्निंग अकर्स थ्रू इंटरनल प्रोसेसिंग, और इंटरनल प्रोसेसिंग कहाँ से होगी, ब्रेन से ही होगी। ब्रेन इज योर माइंड। तो अगर कॉग्निशन माइंड भी पता है तो भी वो थ्योरी समझ में आ जाएगी कि लर्निंग की जो थ्योरी है कॉग्निटिविज्म, वो इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे हम स्टिमुलस को क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे। हम एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, हम स्टिमुलस पे पहले प्रोसेसिंग होगी जो कि हमारा ब्रेन करेगा, माइंड करेगा, और फिर रिस्पॉन्स निकलेगा। देन आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका अपना क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म में आप खाली अपने माइंड की प्रोसेसिंग से रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करते हो, वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। हर इंडिविजुअल के पास अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है एक्सपीरियंस के बेस पे। मतलब यहाँ पे एक नई चीज है, बिहेवियरिज्म क्या कहती है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स। कॉग्निटिविज्म कहती है कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स डायरेक्ट नहीं आता, पहले एक माइंड होता है हमारा, वो प्रोसेस करता है उस स्टिमुलस को, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि प्रोसेसिंग किसके बेसिस पे होती है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा हमने जो एक्सपीरियंस पास्ट में फेस किया है उसके बेसिस पे हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म में क्रिएटिविटी है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बनाते हैं अपनी नॉलेज बेस्ड ऑन आर इंडिविजुअल पास्ट एक्सपीरियंसेस।
आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये एक की डिफरेंस है, ये आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मेन 4 थ्योरीज ऑफ लर्निंग होती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी। आप ध्यान रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोपोनेंट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसे आप यहाँ से ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लेना। क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय इवान पावलोव, ओपेरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय B.F. स्किनर, cognitive learning theory given by Jean Piaget. नोट्स मैं शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स आपके साथ, पर आप एक बार थोड़ा सा उतार लेना, अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा। ये 4 थ्योरीज हैं हमारे पास लर्निंग की जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनके प्रोपोनेंट्स हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, वन बाय वन हम इन थ्योरीज को करेंगे। की पॉइंट्स मैं यहाँ लिखती रहूंगी, आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगी। आप मुझे बता दीजिएगा, नोट्स मैंने इसलिए शेयर नहीं किए फ्रेंड्स कि आप मुझे एक बार बता दीजिए, अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको हैंड रिटन की पॉइंट्स लिखकर वो आपको स्कैन करके शेयर करूं, या फिर आप पीपीटी चाहते हैं इसलिए मैंने 2 दिन से नोट शेयर नहीं किए हैं। तो आप जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नहीं तब तक मैं नोट शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप नोट्स कैसे चाहते हैं, हैंड रिटन चाहते हैं कि आप पीपीटी के फॉर्म में नोट शेयर करवाना चाहते हैं मुझसे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पहले ही आपको बताया मैंने, प्रोपोनेंट क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय इवान पावलोव 1902 में दिया था। ईयर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, बट proponent, yes, author is very much important and key point are very much important। इन पर्टिकुलर थ्योरीज के कुछ की पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने, जैसे हमने अभी किए थे, बिहेवियरिज्म, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कॉग्निटिविज्म, स्टिमुलस प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स, कंस्ट्रक्टिविज्म, stimulus processing based on our past experiences and then we produce responses। अब हम आ जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने फ्रेंड्स पहले भी पढ़ी होगी ये थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। देखो कितना प्यारा छोटा बच्चा मासूम सा डॉग बैठा है, डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड्स। किसके ऊपर किया था? डॉग्स के ऊपर किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस, स्टिमुलस इज योर, मैंने बताया था आपको। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, फिर मैं कैसी वीडियोस डालूंगी फ्रेंड्स। स्टिमुलस इज योर इनपुट, न्यूट्रल स्टिमुलस, कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है ना। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फिर इन्होंने क्या किया, कंडीशनिंग की उस स्टिमुलस की। न्यूट्रल स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनिंग नहीं की, किसी कंडीशन के साथ नहीं जोड़ा, कोई कंडीशन नहीं है तो रिस्पॉन्स भी कैसा आया, कोई कंडीशन वाला नहीं। हो गया, रिस्पॉन्स कर दिया, नहीं किया। ये आपको अभी एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल जो स्टिमुलस था उसको कंडीशन स्टिमुलस के साथ में कंबाइंड किया तो कंडीशन रिस्पॉन्स आया। अब देखो कैसे इन्होंने क्या किया, पहले एक डॉग लिया, ठीक है, डॉग को खाना दिया गर्मा गर्म, ठीक है, तो डॉग ने क्या किया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, कंडीशन स्टिमुलस में भी अनकंडीशन स्टिमुलस था तो रिस्पॉन्स भी अनकंडीशन आया। डॉग ने अनकंडीशनली कुछ भी प्रोड्यूस, मतलब खाने को देख के क्या करेगा, उसको भूख लग गई, बस बात खत्म, ठीक है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं थी। फिर इन्होंने क्या किया, एक बैल ली, बैल बजाया, बैल को बजाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप न्यूट्रल स्टिमुलस समझ लेना, बैल बजाने से डॉगी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई। जैसे अगर आज आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में आपको ये वाली एक मैम है, ए मैम है, ये आपको पढ़ाती है, एक ये मैम है बी मैम, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ाती है। कॉलेज में तो है, कॉलेज में तो बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये वाली मैम आपको पढ़ाती हैं, ये वाली मैम आपको नहीं पढ़ाती है, कॉलेज की तो टीचर है ये, लेकिन आपका अभी तक इनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ये वाली मैम जैसे ही आएंगी आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, वाओ, ठीक है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, ठीक है, आपके चेहरे पे क्या हुआ, स्माइल आ गई एकदम से,
आनी थी, लेकिन कंडीशन कुछ नहीं थी। कैसा रिस्पॉन्स था? अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। कंडीशन तो नहीं थी ना, मैम ने कंडीशन तो नहीं लगाई थी कल मैं आऊंगी और अगर आपने स्माइल नहीं की तो मैं आपको डांटूंगी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। लेकिन बी वाली मैम के आने से आप न्यूट्रल रहे, ठीक है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना तो आपने स्माइल करी और ना आप डर गए, ठीक है। ऐसे ही बेल बजने से डॉगी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, डॉगी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन अब हमने क्या किया, बेल के साथ में खाना रख दिया। अब देखो, न्यूट्रल को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ में जोड़ा हमने, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कंडीशन नहीं थी। बाद में क्या हुआ, हमने खाली बेल बजाई, अब क्या हुआ, कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि बेल के साथ उसको पहले क्या मिला था, खाना मिला था। तो अब वो बेल के बजने से क्या समझ रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको लग रहा है बेल बजी है तो खाना आएगा। ये है, ये थ्योरी कहते हैं, ठीक है। पावलोव ने ये दिया था कि अगर आप न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ में मिलाओगे तो कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ में मिलाओगे तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब इसको एक बार और समझ लो। देखो यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, मीट दिया, सलाइवेशन आया, सलाइवा निकला, बेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कंडीशनिंग के टाइम में मीट दी बेल के साथ तो सलाइवा निकल गया, लेकिन यहाँ पे सलाइवा मीट को देख के निकला है, बेल को देख के नहीं, क्योंकि अभी कंडीशनिंग चल रही है। कंडीशनिंग होने के बाद बेल को देख के सलाइवा निकल गया, क्योंकि बेल के साथ अब किसकी इमेज माइंड में आ गई, मीट की इमेज माइंड में आ गई। थ्योरी किसने दी थी, इवान पावलोव ने दी थी। इनको, इस थ्योरी को हम रिस्पॉन्डेड कंडीशनिंग और पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि पावलोव ने दी थी इसलिए पावलोवियन कंडीशनिंग कहते हैं। पावलोव कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट होता है जो कंडीशनिंग को क्या करता है, लीड करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, फूड इज स्टेटेड एज रीइंफोर्समेंट, खाने को हमने क्या लिया, रीइंफोर्समेंट माना क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइम पे। अब हम आते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग, जो किसने दी थी, बीएफ स्किनर। दिस थ्योरी इज गिवन बाय बीएफ स्किनर। ये थ्योरी आप लोगों के ऊपर है। ये थ्योरी बेस करती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, टाइप ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। आपको लगता है क्या कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से आप सीखते हो, सीखते हो ना। अगर हम आपको बोलते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो कॉलेज में ट्रीट मिलेगी, तो आप ज्यादा पढ़ते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग दो चीजों पे बेस करती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब यहाँ पे देखो, रीइंफोर्समेंट दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हुआ, स्टिमुलस प्रेजेंट किया तो बिहेवियर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर आपने एग्जाम में नंबर अच्छे लेके आए, आपको चॉकलेट मिली, तो आप हर बार एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन नेगेटिव स्टिमुलस क्या हुआ, अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो बिहेवियर क्या हुआ, स्टिमुलस हमने रिमूव किया तो भी बिहेवियर बढ़ा, है ना। तो आप पढ़ने लग गए, आपको लगा नहीं अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो भी पढ़ाई शुरू कर दी, और चॉकलेट मिलेगी ये सोच के भी पढ़ाई शुरू कर दी। बिहेवियर दोनों में क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पनिशमेंट नेगेटिव होता है। पनिशमेंट में क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव स्टिमुलस दिया तो बिहेवियर डिक्रीज हुआ। पॉजिटिव स्टिमुलस यहाँ पे क्या है कि हमने पनिशमेंट दिया, हम बोलेंगे अगर नंबर अच्छे नंबर नहीं लेके आए तो तुम्हें डांट पड़ेगी, ठीक है। तो बिहेवियर डिक्रीज हुआ, आप पढ़ना बंद नहीं करोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। नेगेटिव स्टिमुलस अगर हमने हटा दिया, नेगेटिव क्या है, स्टिमुलस हटा दिया तो भी बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखना कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव स्टिमुलस देंगे तो बिहेवियर बढ़ेगा, अगर नेगेटिव स्टिमुलस देंगे तो भी बिहेवियर बढ़ेगा। नेगेटिव स्टिमुलस मतलब यहाँ पे ये है कि चॉकलेट नहीं मिलेगी। लेकिन पनिशमेंट में क्या है, पनिशमेंट में दोनों ही केस में बिहेवियर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो आप वापस वो चीज थोड़ी करते हो। लेकिन अगर हम इस थ्योरी को टीचिंग के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो क्या होता है, टीचिंग में क्या बोलते हैं कि पॉजिटिवली रीइंफोर्सिंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज डिजायर्ड। मतलब टीचिंग में हमें क्या करना है, टीचिंग में हमें रीइंफोर्समेंट का यूज करना है, पनिशमेंट का नहीं करना है। रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे तो बिहेवियर क्या होगा, जो ऐसा बिहेवियर हम चाहते हैं वैसा बच्चा बिहेव करेगा। बल्कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, पनिशमेंट का तो रिजेक्ट ही कर देना चाहिए, यूज, पनिशमेंट यूज करना ही नहीं चाहिए। बैड हैबिट्स को करेक्ट करने के लिए भी क्या करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट का यूज करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट का।
स्किनर कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पावरफुल मोटिवेशन है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट से आप जैसा चाहते हो वैसा बच्चे से काम करवा सकते हो। इन टीचिंग ऑल्सो व्हेन अ चाइल्ड प्रोड्यूसेस अ डिजायरेबल बिहेवियर, और उसको उसके लिए रिवॉर्ड मिला तो बिहेवियर क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा बिहेवियर को। अब डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ओपेरेंट, डिफरेंस क्या है? क्लासिकल दी थी पैवलोव ने और ओपेरेंट दी थी स्किनर ने। ये पैवलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलोव बोलते हैं कि न्यूट्रल सिग्नल को रिफ्लेक्स के सामने रखा जाता है। ओपेरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने रीइंफोर्समेंट का यूज किया था या पनिशमेंट का यूज किया था एक सर्टेन बिहेवियर के बाद। पैवलोव फोकस करते हैं इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक बिहेवियर पे, है ना। इनवॉलेंट्री था, डॉग अपने आप कर रहा था, हम उसको नहीं करवा रहे थे। लेकिन कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग में जो स्किनर थे वो कहते थे वॉलेंट्री बिहेवियर पे फोकस करो। ठीक है, वो क्या करते थे, वॉलेंट्री मतलब अगर रिवॉर्ड दे रहे हैं तो बढ़ रहा है, और अगर हम पनिश कर रहे हैं तो वो बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो वॉलेंट्री बिहेवियर पे फोकस करते थे। देन आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो हमें किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इज कंसर्न विद हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय लर्नर्स। पहले भी क्या था, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज रिलेटेड विद योर ब्रेन। कॉग्निटिव मतलब स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस अगर हमारे सामने आता है या किसी बच्चे के सामने आता है तो वो डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो उस स्टिमुलस को पहले प्रोसेस करता है अपने माइंड से, अपने ब्रेन से उसको प्रोसेस करके फिर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। बेस्ड ऑन मेंटल प्रोसेसेस बाय विच लर्नर्स टेक इन, इंटरप्रेट, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब स्टिमुलस लेने के बाद उसको कैसे अंदर लेगा, इंटरप्रेट कैसे करेगा, उसको कैसे स्टोर करेगा, फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा लर्नर। स्टिमुलस लिया, रिस्पॉन्स डायरेक्ट नहीं आया, पहले उसने प्रोसेसिंग की, फिर माइंड से अपने प्रोसेसिंग करने के बाद में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, व्हेन वी रिसीव अ स्टिमुलस देन आफ्टर प्रॉपर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग माइंड के थ्रू बाय आवर ब्रेन वी प्रोड्यूस सर्टेन रिस्पॉन्सेज। बस एक कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में एक ब्रेन और एक माइंड ध्यान रखना तो पूरी की पूरी लर्निंग थ्योरी समझ में आ जाएगी, जीन पियाजे ने दी थी। देन आते हैं लास्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय अल्बर्ट बैंड्यूरा। अब यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं हमारे पास। ये बोलते हैं कि कोई भी लर्नर, कोई भी बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है तो वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, वो किसी को देखता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद उस ऑब्जर्व करने के बाद उस स्टिमुलस को वो इंटरनलाइज कर देता है, अपने अंदर ले लेता है। देन अपने अंदर लेने के बाद वो क्या करेगा, अब वो खुद से करने की कोशिश करेगा, इमिटेट करेगा, उस चीज को कॉपी करेगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद फीडबैक। अब यहाँ पे फीडबैक क्या है, यहाँ पे फीडबैक ये है कि जब कोई चीज उसने ऑब्जर्व करी, उस टाइम उसने ये नहीं सोचा कि इसको मैं कॉपी करूंगा तब क्या होगा। ऑब्जर्व करा, उसने वो चीज देखी और उसने अपने अंदर ले ली। अब जब उसने, जैसे सपोज करो कि उसने किसी को पढ़ते हुए देखा, तो उसने, उसको लगा कि पढ़ रहा है ये, मैं भी पढ़ता हूँ, फिर उसने कॉपी किया, उसको लगा मैं भी पढ़ता हूँ, वो कॉपी करने बैठ गया, वो भी पढ़ने बैठ गया। अब जब उसने पढ़ाई करी तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिल गए, तो यहाँ पे उसको फीडबैक मिला बहुत अच्छा वाला। तो इस फीडबैक को देख के वो क्या करेगा, वापस से पढ़ाई करेगा। और अगर उसको फीडबैक, कोई उसने गलत चीज कॉपी कर ली और उसको रॉन्ग फीडबैक मिल गया, तो वो उस चीज को दोबारा कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, अगर फीडबैक अच्छा होगा, मतलब अगर कॉपी करने में उसको सक्सेस मिलेगी तो ही वो उस चीज को रिपीट करेगा, अदरवाइज उसको रिपीट नहीं करेगा। बैंड्यूरा कहते हैं कि चिल्ड्रन लर्न करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन बट मेंटल स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न। हर बच्चा जैसा कि जैसा कॉपी करेगा वैसा कि वैसा नहीं सीखेगा, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिहेवियरल थ्योरी है जो ये कहती है कि न्यू बिहेवियर ऑब्जर्व करने से और दूसरों को कॉपी करने से हम नया बिहेवियर सीखते हैं। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे सोशल लर्निंग के। पहला प्रिंसिपल था अटेंशन।
अगर आप किसी चीज को अटेंशन देते हो तभी तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से अटेंशन दे रहे हो। अटेंशन करने के बाद, अटेंशन देने के बाद आप वो चीज प्रोड्यूस करते हो, उस चीज को कॉपी करते हो। कॉपी करते हो तो वो चीज आपके माइंड में रिटेन हो जाती है, आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद आपको कैसा फीडबैक मिलता है? अगर आपको अच्छा फीडबैक मिला, अगर आपको सबने बोला वेरी गुड, तो आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, तो आप उस चीज को रिपीट करोगे। और अगर आपको नेगेटिव मोटिवेशन मिला, सबने बोला ये क्या कर रहे हो, तो हम दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं। अटेंशन, प्रोडक्शन, रिटेंशन और मोटिवेशन। ठीक है, ये क्या थे? प्रिंसिपल्स थे सोशल लर्निंग के। अटेंशन, प्रोडक्शन, APRM सोशल लर्निंग थ्योरी के प्रिंसिपल्स थे जो अल्बर्ट बैंड्यूरे ने दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी लर्निंग की थ्योरीज। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में चाहिए, PPT की फॉर्म में चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नॉलेजशाला बाय निधि जैन। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले वाली वीडियोस अगर मिस हो गई हैं तो उनको प्लीज देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।